हेलो क्लास 10th की प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन से। जो मेरा क्वेश्चन है बोलता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ये जान लो कि कोई भी संख्या के साथ कोई भी अंडर रूट का संख्या रहेगा तो ये टोटली अपरिमेय संख्या हो जाता है, चाहे यहाँ जोड़ होगा, घटा होगा, गुना होगा, भाग होगा। ये समझ में आया। लेकिन सर कभी भी यदि मेरा 100 को देखो तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका आंसर क्या होता है 10। ये रूट से बाहर निकल सकता है ना। अंडर रूट 9 ये रूट से बाहर निकल सकता है, इसका आंसर 3 आएगा। तो इस प्रकार की संख्या का क्या होगा, यहाँ पे मान निकाल देंगे 10 और अंडर रूट 100 का मान कितना निकल के आ जाएगा 10 इज इक्वल कितना हो गया 20। 20 एक पूर्ण है ना परिमेय संख्या है। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 30। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत कहने का मतलब है कि यदि मान लिया जाए कोई संख्या को हम भागा दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये होगा, सॉरी यहाँ 10 ले लेते हैं, ये 5 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि मेरा जो शेषफल आएगा वो क्या हो जाएगा 0। शेषफल 0 आ जाता है तब दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। और यदि भाग चलता रहता है ना, तो वो अशांत होता है। यहाँ पे देखो हमने भाग देके दिखा दिया है। सबसे पहले जान लो कि हर को अंश से भाग देना पड़ता है। यानी कि 1600 को हम लोग 15 से भागा दिए, नहीं लगा दशमलव लगाएं, फिर 2 जीरो लगाएं और इस तरह से ये पूरा पूरा कट के यहाँ पे देखो तो जरा है ना, ये जो मेरा शेषफल है क्या आया 0। यानी कि अब आगे जाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए बराबर है, इसका साफ आंसर होता है ए होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है कि नहीं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं कि नहीं। सअभाज्य यानी कि कभी भी हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तब क्या होगा, मान लिया जाए यहाँ पे 18 और 25 का हम लोग गुणनखंड लिखते हैं तो सिर्फ एक मैच करेगा। क्या मैच करेगा, एक मैच करेगा और कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करेगा। यहाँ देखो तो इसका गुणनखंड लिखेंगे 1, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 25। सिर्फ यहाँ पे सारो गुणनखंड 1 है और 1 के अलावा यदि दूसरा मैच करता तब वह सहभाज्य संख्या नहीं होता, और सिर्फ एक मैच करेगा तो सहभाज्य संख्या होगा इसमें। तो ये मेरा बी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। 11, 21, 31, 41। अब देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले समझ लो कि यौगिक संख्या क्या होती है। जो मेरा यौगिक संख्या होती है ना, कभी भी जब हम लोग 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और एक नया नंबर आएगा तब उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। 11 को कोई 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन 21 को कर सकते हैं। 3 गुना 7 बराबर 21 हो सकता है और इसलिए 21 मेरा देखो उत्तर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया बात को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। सबसे आसान क्वेश्चन है। 33 11 का पहाड़ा में आता है, 39 13 का पहाड़ा में आता है और 38 2 से कट जाएगा। 31 किसी का टेबल में नहीं कटेगा, यानी कि 31 जो डी है ना वो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि अभाज्य संख्या मतलब किससे कटेगा, जो किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, जिसको हम लोग इटसेल्फ बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। यानी कि ये अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 35 का बात करेंगे। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा। चलिए हम लोग 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना। मान लिया जाए सर कि 2 अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 एक अभाज्य संख्या है, हाँ या नहीं, हाँ। 3 एक अभाज्य संख्या है। अब दोनों का एलसीएम निकलेगा नहीं, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 2 × 3 हो जाता है। तो ए और बी रहेगा तो क्या हो जाएगा ए × बी होगा कि नहीं। बिल्कुल ये मेरा करेक्ट ऑप्शन कहाँ खोजो तो यहाँ पे सी नंबर देख लो, ए बी होगा। क्लियर है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। तो 2.1311311113 इस तरह से यदि वो बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ लो वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। उत्तर नंबर सी। समझ में आ रहा है बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। सअभाज्य संख्याओं का मस होता है। सअभाज्य संख्या अभी हम बताएं कि जिसमें सिर्फ जो सार्वगुणनखंड कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हम लोग 2 सअभाज्य संख्या लिख लेते हैं। ऊपर में दिया हुआ था 18 और 25, और 18 और 25 का यदि मौसा निकालते हैं, यहाँ पे पेन खत्म हो गया है,
हाँ 18 और 25 का मौसा निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 18 इकाई क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 15 में 8 गया 7, फिर यहाँ होगा 18, ठीक है 7 दूना 14, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 7, 4 इकाई 4, फिर ये होगा 4, फिर यहाँ पे 4, 3 इकाई 3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 और 1 तिया 3। इस तरह से जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। तो देखो तो जरा यहाँ पे 1 मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, उत्तर बी। तो सहभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को क्या करें, लाइक्स कर दें। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, ठीक है ना। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। सबसे पहले जान लो कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, यानी कि विषम संख्या ही धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। 3, 5, 7, 9 ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन हम चेक करेंगे कि m बराबर क्या लेंगे, 4m किस रूप में है। सबसे पहले देखो यहाँ पे गुणांक के रूप में m बराबर कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, m का मान हम लोग मान लिया जाए 1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 1, यानी कि 4 गुना 1 जोड़ 1 करेंगे तो कितना आएगा 4 इकाई 4 और 1 5 आ जाता है। क्या आ जाता है 5। देखो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 4m + 1 है कि नहीं, यानी कि उत्तर नंबर मेरा सी करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि ए का बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ 4m + 2 यानी कि 4 इकाई 4 + 2 ये कितना होगा 4 इकाई 4 2 6 आ गया। ये एक सम धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वो करेक्ट होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है 2, 1, 6, 6 है तो उनका मौसा 19 है तो लसा क्या होगा। बहुत सिंपल है, हम बार बार बताते हैं कि कभी भी हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक का जो फॉर्मूला होता है कुछ नहीं होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बटा यहाँ पे तुमको मौसा कर देना है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल साफ साफ दिया हुआ है 2, 1, 6, 6 और 19 से जैसे ही भागा देंगे, है ना, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा और 114 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। यानी कि ये सूत्र तुम्हारे पास है तभी आप एग्जाम में सही बना के आओगे, अदरवाइज तो गए भाई, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं। यदि px एक गुणनखंड है तो x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। कुछ नहीं, यदि देख लो x + 1 है ना तो सीधे ये -1 कर दो, ठीक है। इतना समझ में आया। x - 1 है ना तो यहाँ +1 कर दो, यही मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ -1 कहीं पे होगा, उत्तर नंबर 1 -1 है कि नहीं। तो बहुत आसान है। 41 प्यारे बच्चों नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर। यदि a बराबर इतना दिया हुआ है और b बराबर इतना दिया हुआ है तब लस क्या होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। देखो तो कैसे निकालते हैं। यदि हम लोग a का मान लिख देते हैं, a का मान बराबर क्या होगा यहाँ पे 2/3 गुना 3 गुना 5 है, ठीक है। और इस तरह से b का मान लिख देंगे, यानी 2/4 गुना 5 गुना 7, यही है मेरा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2/4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस भी लिख सकते हैं ना, 2/3 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो सीख लो, ठीक है। और इस तरह से हम लोग 7, अब ये मेरा इस फॉर्म में आ गया है। अब जो मेरा कॉमन है उसको सबसे पहले हमको मैच करना है, ठीक है। यहाँ की 2/घात जो मेरा 3 है वो मैच कर गया और जो मेरा 5 है ना वो मैच कर गया, और जो बच गया, ठीक है, उसको कॉमन को एक बार लिखना है, यहाँ पे एक बार लिख देना है। 5 कॉमन है, दोनों में 5 एक बार लिखना है। और जो बच गया सब संख्या लिख दो, 2 लिख दो, 3 बच गया 3 लिख दो और 7 बच गया 7 लिख दो और सबको गुना कर दो। यहाँ क्या होगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 × 5 = 40 दूना 80, 80 तिया 240 और 240 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखो तो 0 4 से 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 15 16, 1680 मेरा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे 40 नंबर का देखो ऑप्शन नंबर डी है ना, 1680 मेरा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत आसानी से बन जाता है। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। ये क्वेश्चन पहले भी हमने करवा रखा है कि नहीं, तो इसको आप कर लीजिएगा। 43 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे 17 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। 4 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और ये दोनों एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 16 का 4 आंसर होता है, 25 का 5 आंसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत आसान है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो किसी से नहीं कटेगा। 91 13 का पहाड़ा माता है ना। 213 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 41 है ना, और 501 देखो 5 और 1 6, ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि सी जो मेरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो किसी का टेबल में नहीं आता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार संख्या लिख लो ना, दो लगातार संख्या लिख लो, 4 और 5, और 4 और 5 को मौसा निकाल दो। 4 इकाई 4, यहाँ पे 4, यानी कि जो मेरा महत्तम समवर्तक निकल के आया कितना, 1। देखो डी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे 46 का बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि 1/144 को हम लोग क्या करेंगे, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी कि 1, और यहाँ जगह 1 गुने 1 लिखो तो कोई अंतर नहीं है, 12 गुना 12 लिखो तो 144 आता है, यानी कि 1/12 निकल कर आ गया। तो सिंपल, हमको आगे जाना नहीं, ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ए मेरा क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उत्तर यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक्स कर दें। हाँ, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं आप, है कि नहीं। p बराबर कोई भी एक नंबर ले लो, यानी कि 2p + 1, यानी कि यहाँ पे अगर यदि p 1 का मान डाल देंगे तो यहाँ गुना का साइन में 2 गुना 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा। और समपूर्णांक नहीं, यानी कि सम संख्या नहीं है कि नहीं। p कुछ भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन देखो तो p + 1, यानी कि p कुछ भी ले सकते हैं, यानी 2 ले लिए हैं तो 2 + 1 मेरा क्या हो जाएगा, 3। लेकिन 2p 2 × p होगा ना, ये हमेशा सम संख्या बनाएगा। यानी कि 2 × 1 लो फिर भी 2 आएगा, 2 × 2 लो फिर 4 आ जाएगा, 2 × 3 ले जाओ फिर भी क्या आ जाएगा, 6। देखो ये सब सम संख्या बन रहा है। यानी कि 2p एक ऐसा रूप है जो कि सम संख्या बनाता है, यानी कि 2p इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप इसे भागा दे दो, बस आपको भाग आना चाहिए और इसमें करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। एक अशून्य परिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इसका क्या होगा भाई, अशून्य परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अशून्य परिमेय संख्या बोलते हैं जो 0 से छोड़कर कोई भी संख्या लेते हैं। तो क्या होगा, एक अशून्य परिमेय संख्या जैसे 2 3 4 है ना, 10 20, ये सब एक है ना अशून्य परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय। देखो यहाँ ऑप्शन है ना, गलत है, कंफ्यूज मत हो, वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि 2 है ना प्लस √4, ठीक सॉरी √5, तो ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या के साथ यदि कोई भी रूट का संख्या अपरिमेय संख्या रहेगा, जोड़ घटा गुना भाग में, तो वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ गलत दिया हुआ, यहाँ बी होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, देखो भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, π/3 हमेशा पाई जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या होता है। आप इसे याद करके जाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, a⁴ × 2⁻0 है। अब इसका जो वैल्यू होता है ना, कभी भी 1 होता है, 0 घात रह गया उसका वैल्यू 1, और वो 1 को 1 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 1। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, P, यानी कि देखो इसका आंसर 1 आया कि नहीं, बिल्कुल इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। यानी कि देखो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के साथ कोई भी रूट वाला संख्या जोड़ घटा गुना भाग के रूप में रहेगा, तो एक अपरिमेय संख्या का। √5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ देखो तो क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन नंबर सी, ये कैंसिल आउट, यानी कि इसका आंसर 2 और ये एक परिमेय संख्या होगा, और सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया बात को जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे पहले जान लो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन का। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो 2 है, और इसका मौसा निकाल दो तो क्या होगा, कट गया, यानी कि 2। जो मेरा करेक्ट आंसर होगा ना वो 2 होगा। देखो तो बी ऑप्शन। तो इतना जान लो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, वो 2 होता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। 65 तथा 117 का मौसा
65m-117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको मौसा निकालना पड़ता है। अब इसका हम लोग मौसा निकालेंगे ना, तो यहाँ देखो 65 का 117 से भाग दे तो मौसा निकालो, कितना बार में लगेगा, है ना, एक बार में लगेगा। ठीक है, 65 का 65, यानी कि 7 में 5 गया 2, यहाँ बच गया 10 में 42। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ घट गया तो यहाँ 5 ना बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 65, ठीक है, एक बार में लगेगा 52, यहाँ बच जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे 52, अब यहाँ पे 4 बार में पूरा कट गया, और इधर वाला मेरा मौसा होता है, यानी कि इसका मौसा कितना निकल के आया, 13। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 65m-117 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यही मौसा का रूप है ना। अब यहाँ से हमको m का वैल्यू निकाल देना है, यानी कि 17 ये है प्लस हो जाएगा 117, और m बराबर क्या हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2, और यहाँ पे 1 बटा 65, यहाँ गुना का साइन में इधर बटा, और यहाँ पे कटेगा तो ये मेरा 2 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि m का जो मान होगा वो 2 निकल के आएगा। देखो तो यहाँ पे कहीं पे m का मान 2 निकल के आया है, बिल्कुल सर, जो मेरा देखो उत्तर b और यहाँ b दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं। तो लास्ट वन क्वेश्चन करेंगे, 2, 10 और 20 के लसा का और मसा का अनुपात होगा। तो लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को लसा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 2, 10 और 20 का लसा, 2 1 2 बचे 10, और 2 10 20, फिर 5 बार में लगेगा 5 2, यानी कि 2 बचे 10 दूना 20। इसका जो लसा आ गया वो कितना आ गया, 20, और मसा निकालेंगे तो 2 ही आएगा, 2 से 10 पूरा कट जाएगा 5 बार में। ठीक है ना, और 2 से 20 भी पूरा कट जाएगा 10 बार में, तो मसा कितना आया, 20। अब इसका अनुपात लिखने को बोलता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, लसा अनुपात मसा। ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे 20/2 को, तो 10 यहाँ पे 1, यानी कि 10:1 इसका आंसर आएगा उत्तर बी। देखो यहाँ पे उत्तर बी है ना, करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी तक एक लाइक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक्स कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड वे बाय द नेक्स्ट वन।